सही कह रहे हो अभी बात। इस बुक के बारे में बात करते हैं। वेकिंग अप इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, क्या जी, है ये? इस बुक के पीछे की कहानी भी मैं कई बार बता चुकी हूँ। जिनसे अगर शॉर्ट में आपको बोलूँ हम्म। तो मेरा केवल मुझे एक अंदाज़ा था कई सालों से कि मुझे किताब लिखनी है, लेकिन किस चीज़ पे लिखनी है, कब लिखनी है, क्यों लिखनी है, किन परिस्थितियों में लिखनी है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो मेरे लाइफ में जितने भी केसेस आते थे, लोग आते थे, मतलब एवरी टाइम एक लेवल बढ़ के, अब मैं तो प्रिपेयर ही नहीं हूँ और ना ही मुझे किसी ने लिख के दिया कि तुम्हारे साथ ये होने वाला है। तो मैं उनको साक्षात मान के उनके काम करते जाती थी। मैं बोलती थी परमात्मा आपको जो बुलाना, आपको जो कराना, आप कराते जाना। और उन लोगों को हेल्प मिलती थी, उनको फ़ायदा होता था। जो चीज़ें उन्होंने सोची भी नहीं होती थी, वो चीज़ें वो उजागर करते थे मेरे माध्यम से। तो बाद में उनको पता चलता था। कुछ-कुछ लोग तो कितने सालों बाद भी आए हैं कि आपने तब बोला था तो हमने विश्वास नहीं किया था, लेकिन हमने देख लिया, सामने आ गया वो चीज़। तो कोविड का टाइम था और मास्टर्स ने बोला अब लिखो। मैंने कहा टाइम नहीं है, पूरे दिन कोई होता नहीं हेल्प करने के लिए, ऑनलाइन भी सारे काम करना है, घर का भी करना है, अभी नहीं हो पाएगा। तो मैं उनको टालते नियरली 1 ईयर होने जा रहा था। तब उन्होंने एक स्टूडेंट को प्रिपेयर किया, मेरे पास भेजा कि मुझसे सीखना है। उस स्टूडेंट को रेडी किया, ऐसे रेडी किया कि वो पहले दिन से लिखने लगी। मैं सिखाती हूँ ऑटोमेटिक राइटिंग का कोर्स और इससे और भी चीज़ें सिखाती हूँ, उसके आगे और भी कोर्सेज हैं मेरे। बट ये स्टूडेंट मेरे पास इस कोर्स को सीखने आई और इसको जिस दिन मैंने उसको प्रैक्टिस सेशन में बिठाया, सबसे पहले दिन ही उसने बोला, वो बड़ी इनोसेंट सी थी एंड करीब मेरी एज की थी बट वेरी चाइल्ड लाइक, एंड उन्होंने बोला कि ओ माय गॉड काव्या, गॉड्स वांट टू राइट विथ यू, तुम क्यों नहीं लिख रही हो? मैंने कहा इसको तो कुछ नहीं पता है पिछले 1 साल में मैं क्या हो रहा है मेरे साथ बैकग्राउंड में, और मैं किसी से, मेरी हैबिट ही नहीं है फ़ोन पे बात करना, कुछ करना, टीवी देखना, मेरी कोई हैबिट नहीं है। मैं ऑल द टाइम रिसर्च में होती हूँ, काम में होती हूँ। तो मैंने कहा इसको कहीं बाहर से सोर्स ही नहीं है पता चलने का। मैंने कहा अच्छा ठीक है, और क्या लिखा रहे हैं देखो। एंड उन्होंने सब चीज़ बताई कि अब तुम जुट जाओ इस काम में, बहुत लेट कर चुकी हो। उन्होंने डेट बताया, टाइम बताया कि तुम अपने आप को, अपनी जगह को ऐसे प्रिपेयर करना, हर दिन एक नए सोर्स आएगी तुम्हारे साथ लिखने के लिए। तो जब मैं नई सोर्स की बात करती हूँ तो उन्होंने मुझे कोई लिस्ट नहीं पकड़ाई, मैं हर दिन फ्रेश माइंड से बैठती थी। एंड बैठने के बाद जब मैं उनको बोलती थी ठीक है आज कौन आने वाले, मैं रेडी हूँ, तो वो अपीयर होना आना शुरू हो जाते थे। एंड उनको मैं पूछती थी कि आप मुझे तो दिख रहे हो, नाम बता रहे हो, मैं उनको कैसे प्रूव करूँगी? तो उन्होंने जिस जिस रिलीजन, जिस जिस फेथ से वो सारे सोर्सेज आए हैं, कुछ सेंट्स थे क्रिश्चियनिटी के, और मैंने कभी स्टडी नहीं की क्रिश्चियनिटी, नॉट इवन मैं क्रिश्चियन स्कूल में भी नहीं पढ़ी हूँ, तो मेरा एक्सपोजर ही नहीं था इस रिलीजन में बिल्कुल भी, कभी कोई फ्रेंड नहीं, सर्कल नहीं, नथिंग। फिर गुरु नानक देव जी आए, फिर उनके बहुत सारे और गुरु आए, फिर इस तरह करते करते डेटीज़, एंजल्स, हायर एंटिटीज़ जिनके नाम होते हैं, और उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिनके नाम नहीं होते, एंड दे आर ईटी रेसेस, जिनको हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स या एलियंस बोलते हैं। तो वो जब आके उन्होंने लिखाना शुरू किया, मेरे पास एक दिन का टाइम नहीं होता था रेस्ट करने का, कि आज तबीयत ठीक नहीं है रेस्ट कर लो, आज ऐसे नहीं कर रहा मन, थकान है रेस्ट कर लो। तो मैं पूरे दिन जुटी रहती थी उनका लिखने में। फिर वो किसी को बाहर नहीं भेजने देते थे मुझे कि एडिट करके बता दो मुझे, ओके। कुछ रिपीटेशन तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि जब हाथ चलता है तो वो नॉन स्टॉप, मैं उधर सुन रही हूँ, उनसे बात कर रही हूँ, उधर मेरा हाथ चलता जा रहा है और पन्ने पे पन्ने भरते जा रहे हैं। तो इस तरह से कुछ 500 प्लस पन्ने मैंने भरे, बड़े अच्छे A4 शीट्स के आगे पीछे। और जब उनको मुझे टाइप करना था, मैंने कहा हे प्रभु अब मुझे ये टाइप भी करना है, क्योंकि हैंड रिटन मेरे, उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती थी। मैंने कहा किसी और को दे दूं, अब वो हैंड राइटिंग ऐसी कि किसी को समझ ना आए। जो एक लड़की ने अग्री किया कि ठीक है मैं आपको करके दे दूंगी, जो नहीं समझ आएगा आप चेंज कर लेना। मैंने कहा कितने दिन में दोगे? कहती है एक पेज भेजो, हफ्ते भर बाद भेजती हूँ। मैंने कहा 10 साल में तो किताब पूरी हो ही जाएगी ये। फिर मैंने समझ गई कि वो नहीं देने वाले, मुझे बाहर से किसी को नहीं जानना है इसके बारे में। मैं खुद ही लेके बैठती थी पूरे दिन पूरी रात, टू द पॉइंट वेयर एक आंख मेरी अफेक्टेड हो गई थी उस टाइम। ऑल द टाइम स्क्रीन पे, ऑल द टाइम आई ड्राइनेस की वजह से एक आंख अफेक्टेड हो गई, टू द पॉइंट वेयर द बेस्ट सर्जन इन द सिटी सेड कि आँख में सर्जरी करानी होगी और आपके बोन के थ्रू ड्रिल करके वहाँ पे पाइप डालेंगे ताकि वहाँ पे फ्लूइड निकले। एंड तब मैंने बोला मास्टर्स को ये क्या काम करा रहे हैं आप मुझसे, मुझे भी तो देखिए, अगर मैं अफेक्टेड हो जाऊंगी तो आगे कौन विश्वास करेगा आपके ऊपर? ये दिन था, 9 महीने मैंने सारी ट्रीटमेंट्स की, मैं सर्जरी के लिए ओके नहीं आ रहा था, मुझे मना कर रहे थे। मैंने कहा इतने दिन तो देख लिया, सफरिंग हो गई, और इतनी मेडिसिन मैंने देख लिया, कुछ काम नहीं कर रहा, जाता है फिर आ जाता है, जाता है फिर आ जाता है। एक दिन मैं बहुत दुखी थी और उस दिन कोई घर पे था नहीं, मैं मेडिटेटिव स्टेट में थी, बट मेडिटेशन करने में मन नहीं जा रहा है, अंदर से बहुत मन खराब हो रहा है। तो मैं चुपचाप बैठी थी, अचानक से उन्होंने बोला जाओ बैठ जाओ। तो मैं जो भी काम कर रही थी वहाँ से जाके मैं सोफे पे एक सेंटर में बैठ गई, मेरे पैर ऊपर थे, और जैसे मैं यूजुअली मेडिटेशन में बैठती थी।
तो जब मैं पैर उठा के बैठी हूँ, अचानक मैंने देखा कि मेरी हाथ एक सर्टेन मुद्रा में जा रही है जो मैंने इंटेंड नहीं किया था। अपने आप मेरी हाथ एक मुद्रा में चली गई और मेरी ब्रीदिंग चेंज हो गई और मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कुछ टिंगलिंग सेंसेशन आ रही है। विद इन 2 मिनट्स मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे जो यहाँ से पाइप ब्लॉक थी, मैं वहाँ से ब्रीद कर रही हूँ, जैसे उसके अंदर से कुछ सर 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 करके मूव कर रहा है। वो दिन था और आज का दिन है, परमात्मा की कृपा है। उस सर्जन के पास हम वापस गए हैं एंड ही कैन नॉट बिलीव इट, क्योंकि हमने हाईएस्ट से हाईएस्ट स्टेरॉयडल मेडिसिन तक ली हुई थी कि किसी तरह बचा पाएँ, और स्टेरॉइड्स के आगे आप क्या है, आप क्या ले सकते हैं। तो वो दिन था और बात का दिन है, परमात्मा ने, उन्होंने ही सारा काम मैसेज किया। क्या है इस बुक का? इस किताब में उन्होंने आपके अंदर जिस भी तरह के क्वेश्चंस आज तक उठे होंगे इस Mind में लाइफ का, हमारे? आपके माइंड में, आपसे जीवन, आपके जीवन से जुड़े, इस दुनिया से जुड़े, कि आपने इस धरती पे जन्म क्यों लिया, केवल धरती ही क्यों, कोई और भी जगह होती है क्या? जिस समय आप धरती पे हैं कहीं और भी है, अगर है तो कैसे पॉसिबल है? उन्होंने आंसर किया है टाइम होता है, तो टाइम कैसे मैटर करती है एज मीडियम्स एंड चैनल्स। तो हमें पता है कि जहाँ से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, टाइम कोई बैरियर ही नहीं है। हमसे बहुत एडवांस्ड भी हो सकते हैं और बहुत आगे के भी हो सकते हैं, उनको टाइम की रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, हमसे वहाँ से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो कैसे पॉसिबल है कि वो वहाँ पे उनकी टाइम अलग, हमारी टाइम अलग? दैट मीन्स हमारी जो टाइम है, टाइम इज़ मैन मेड, टाइम कोई एक कंस्ट्रक्ट है ही नहीं। आपने इसमें टाइम ट्रैवल का भी जिक्र किया, जी, उन्होंने लिखवाया टाइम ट्रैवल के बारे में, और कई ऐसे भी क्वेश्चंस हैं फ्यूचर और टेक्नोलॉजी। फ्यूचर में हमारे पास, मैं इंस्टाग्राम पे कुछ कुछ चीज़ें वही मेरे नॉलेज में लेकर आते हैं। मैं ना इंस्टाग्राम करती हूँ, मेरे पास आई हैव सम पीपल इन माय ऑफिस जो मेरी सोशल मीडिया में मेरी हेल्प करते हैं। एंड तो उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया कि ये वाली रील मेरे पास जस्ट भेज थी। तो वो क्या थी कि वो रील में इंफॉर्मेशन थी फ्रॉम अ साइंटिफिक लैब कि अब हमारे पास, हमारे बीच ऐसी चिप्स आ गई हैं कि जो ह्यूमन बॉडी में आप इंजेक्ट कर सकते हैं, एंड आपको कहीं पे भी जाने आने के लिए फ़ोन की या किसी तरह की भी और डिवाइसेस की ज़रूरत नहीं है। यू हैव बिकम अ डिवाइस। और इस चीज़ के बारे में मास्टर्स ने लिखवाया कब? अब से सालों पहले, जिसकी प्रूफ उन्होंने मुझे रील के माध्यम से दे दी, क्योंकि मैं तो और Okay. कहीं नहीं उनको अलाउ कर रही हूँ मुझ तक अप्रोच करने के लिए। तो एक छोटी सी उन्होंने दे दी और ये मैंने डाला अपने इंस्टाग्राम में। उन्होंने और ऐसे कई सारे प्रूफ दिए। इनफैक्ट जो गुरुजी भी हैं, इनसे मैं बड़े मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में मिली, और जब उन्होंने बुक को ब्लेस किया, कुछ सेकंड के लिए हाथ रखा बुक के ऊपर और उससे ज़्यादा देर उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डाल के देखी थी। मतलब वो चलते जा रहे हैं, मैं चलते जा रही हूँ, गुरुजी कितनी स्पीड है चलने में कि अच्छे को फेल कर एक देंगे। क्वेश्चन पूछूं आपसे मैं भी? जी, जब भी आप गुरुजी के बारे में बात कर रहे हो, आपको इसी से ठंड लग रही है या फिर आपकी आवाज़ कांप रही है, मैं जब गुरुजी के या बारे फिर में बात इमोशनल आप? मैं जब गुरुजी के बारे में बात करती हूँ तो इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी आती है, इतनी एनर्जी फील होती है क्योंकि मैंने अंदर 2-3 से। बार अभी नोटिस करी है बात करते करते आपसे। मुझे नहीं अंदाज़ा होता, मगर जब उनकी बात होती है तो कोई एक बात पे मैं रुक नहीं पाऊंगी। इतनी सारी चीज़ें उनके साथ मैंने एक्सपीरियंस की हैं। एंड उन्होंने जब इस बुक को ब्लेस किया, 1 महीने 1 दिन बाद मैं आश्रम में सेवा दे रही थी। हम लोग जो और लोग आते हैं सेवा, वो उनको मॉल में रहना होता है, तो उनकी देख रेख के लिए सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से हों वो देखते हैं। उस दिन गुरुजी का एक सर्मन था, सूरत में चल रहा था। उन्होंने वहाँ पे मेरे किताब में जो चीज़ें मैंने लिखी हैं, आप सोचिए, जो हम लोग सुनते हैं कि जो विवेकानंद जी थे, उनको इतनी पावर्स थी कि वो केवल किताब को बगल में रख के देख के सारी नॉलेज अंदर ग्रहण कर सकते थे। तो वो गुरुजी ने केवल कुछ क्षण के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए मेरी किताब को टच किया है और इसके अंदर के इस जो किताब सारे को? टॉपिक है जी उनके अंदर थी। तो उनमें से उन्होंने एक टॉपिक के बारे में बात किया जो आज भी मेरे इंस्टाग्राम पे पिन्ड है, और उन्होंने बोला, कभी तुमने पुष्पक विमान के बारे में सुना है क्या? और वो पुष्पक विमान के बारे में मास्टर्स ने ही मुझे बताया था कि जो वायुयान उस समय के थे महाभारत में या रामायण में, अगर सबके पास शक्ति थी, मतलब अपना दिमाग चलाओ थोड़ा, ये इसलिए हमें मुझे बोल रहे हैं कि तुम अपना दिमाग चलाओ, कि वो उन सबको पावर थी हायर बींग्स को उड़ के कहीं भी पहुंच जाने की, या प्रकट हो जाने की, तो उनको क्या ज़रूरत थी कोई पुष्पक विमान की या वायुयान की? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वो सिविलाइजेशन ऑलरेडी इतनी एडवांस थी कि तुम उनको तब तक समझ पाते, तब तक उनका साइकिल ऑफ लाइफ शेष हो गया? तो ये जो पुष्पक विमान की बात है, उन्होंने इसके पहले किसी भी अपने सर्मन में 3-3.5 घंटे की उनकी यूजुअली स्पीचेस होती हैं, एंड जो सामने उनकी ऑडियंस जितनी ग्रहण कर पाए वो उतना ही बोलते हैं, क्योंकि आपका पात्र अगर रेडी नहीं हो, बेस नहीं हो, और उसमें आप जल ढालते जाएंगे तो क्या वो बेस होल्ड कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो गुरुजी उतना ही बोलते, मगर वहाँ पे उन्होंने इसके बारे में बोला, गुरुजी ने ही बोला कि अब तुम इसके बारे में बात करो। मैम मेरे को थोड़ा सा शॉर्ट में और जल्दी बताओ, कवर पेज, मतलब मैं काफ़ी सारी अभी बुक्स रीड कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है ना वो कवर पेज होता है, मैसेज होता है एक, क्या मैसेज है इसमें? जिस टाइम पे हम अभी धरती पे जन्मे हैं, और अगर हमारे हाथ में काल बचा है, मतलब हमारे जीवन में हमारे पास समय बचा है, कुछ लोग तो बड़े अनटाइमली उनकी डेथ हो जा रही है, कम एज में चले जा रहे हैं, तो अगर आप जीवित हैं, कंसिडर योर सेल्फ वेरी लकी कि स्पिरिचुअली या
किसी और वे में स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली आप इस लेवल तक पहुंच रहे हैं, रेडी हैं कि इसके आगे की भी जो ग्रोथ है ह्यूमन लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी में, वहाँ तक जानी है। तो जो मास्टर्स ने बताया है कि हमें इस हार्ड मास के शरीर को त्याग कर, छोड़कर इतनी प्योरीफाई हो जाना है हर वे में कि हम लोग केवल लाइट बॉडीज़ में ही एग्जिस्ट करेंगे, 3D से 5D पहुंचेंगे। तो अर्थ पे इस टाइम्स हर किसी की साइकिक एबिलिटी सबको होती है, एक्सक्लूसिवली मेरे पास हो या कोई क्लेम करता उनके पास हो, ये गलत बात है, सबके पास होती हैं। किसने कितने लेवल तक वर्क किया, टैप किया, यूज़ किया, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो जो सब लोग आजकल आपने देखा होगा धीरे धीरे उनकी इंट्यूटिव पावर्स एक्टिव हो जा रही हैं, उनको अंदाज़ा आभास होना बढ़ जा रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि धरती को भी फिजिकल से 5D पे पहुंचना है, और ये पूरे ब्रह्मांड में केवल हमारे नहीं जो एग्जिस्ट करती हैं वहाँ पर ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, ऐसा मास्टर्स ने बताया। तो किसी को पता ही नहीं है, हायर कॉस्मिक बीइंग्स को भी नहीं पता, अदर सिविलाइजेशन में भी जो जिनको ईटीज बोलते हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, उनको भी नहीं पता ये कैसे होगा। बट ये होगा बाय प्योरिफिकेशन ऑफ द बॉडी थ्रू डाइट, good lifestyle, healthy lifestyle of the mind, through good spiritual practices, sadhana, meditations, and of the emotional body. When you have learned कि आप केवल प्योर लव, अनकंडीशनल लव एक्सूड कर रहे हैं, आपके अंदर से किसी के लिए भी कोई कंडीशन नहीं आ रहा कि उसको करें, उसको नहीं करें।